इस मुल्क को बचाने वाला कोई है। पीर साहब, आज के दौर में ये दरगाहों पर लोग रूहानी सुकून के लिए आते हैं, आप क्या समझते हैं? आज के दौर में पाकिस्तान बने 76 बरस हो गए, लोग रूहानियत से दूर हो गए हैं या करीब हो गए? नहीं, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रूहानियत वाले और तेजी के साथ रूहानियत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह ये है, देखिए दाता साले हजवी सरकार रहमतुल्लाह अलैह इस लाहौर के और पंजाब के बड़े औलिया अल्लाह में से हैं। इनका उर्स होता है, मैं खुद जाता हूँ उस उर्स में, मैं ये देखता हूँ कि जनाब नंगे पांव लोग आते हैं, कोई इनविटेशन नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, कोई कॉल नहीं है। आज का फकीर जिंदा वकील का बुलाए ना जमा करे, उसको पूरा साल लग जाएगा, वो इसका 10% भी नहीं जमा कर सकते। तो ये उनकी रूहानियत की जीत है। तमाम दरगाहों का ये लाल शहबाज कलंदर चले जाएं, आप बरीमाम चले जाएं, उर्स का डेट पता होती है लोगों को, खुद पहुंचते हैं। वो ना पहुंचे तो वो कहते हैं इसलिए हम नहीं गए, हमें नुकसान हो गया या हमारी जिंदगी में खराबी पैदा हो गई। ये तो फैल जारी और सारी है, ये बढ़ता चले जाएगा। एक पीर साहब, थोड़ा सा तलख सवाल है कि लोग जो हैं मौत के नजरात, उन्होंने दरगाहों से सजादगान से फैज लेना होता है, सुकून लेना होता है। तो दरगाहों के जो सजादगान हैं उनकी खानदानी लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा हैं, पैसे पे लड़ाई है, गद्दी पे लड़ाई है, एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है, मुरीदैन पे लड़ाई है, ये मेरे मुरीद हैं, ये तेरे मुरीद हैं। तो इस जवाल को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये मादा परस्ती इतनी आगे चली गई है, आस्थानों के सिर्फ पीराने उज़ाम ही नहीं बल्कि उनके घर की जो हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं वो भी इस जंग में चली गई हैं, तरबियत सही ना होने की वजह से। और ये देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मुंतकिल होने वाली चीज़। ये अब हमारे आस्थानों में एक बदकिस्मती ये हो गई कि जनाब बेटा आने वाले वक्त का गद्दी नशीन बन गया। हाँ जी, वो चाहता है कि बाप ही जल्दी जल्दी खत्म हो, इस पोस्ट को कायम रखे, अपनी लूं, पोस्ट कायम रखे। और कई गद्दियों पे लड़ाई चल रही है बाप बेटे की, वो आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है। तो बिल्कुल ऐसे मतलब के कोई बची नहीं होगी आपको। अगर आप उस तनाजुर में देखें तो ये जो अहलियत है जिसके पास एक रूहानियत की, वो चाहे खलीफा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी मकतब नजर से हो, एक अल्लाह के वली को चाहिए कि उसको हक दे और वो इस मिशन को आगे बढ़ाए। इस मिशन को महदूद सिर्फ खानका तक न रखे, अपने एक आस्थाने तक महदूद न रखे, बल्कि उसको अपनी निगाह में रखे। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको निगाह में रखा, आपकी निगाहों की बरकत ही आपने बेहतरीन खुलाफाए वक्त ढूंढे जो मखलूक खुदा की खिदमत के लिए। और एक अल्लाह के वली का भी काम यह है कि वो अपने इतराफ में नजर रखे। हाँ, और अहल औलाद को आगे लाए, अहल को लाए। अगर औलाद अहल नहीं है तो उसको खिदमत में जरूर रखे, लेकिन वो जो दूसरे का है हक ना, जो जिसकी दस्तार है, जिसके लिए वो मदीने से, जो अंबिया से, जो अल्लाह से चुना गया है, वो उसको जरूर अदा करे। लेकिन पीर साहब, जो अहल नहीं होता वो ज्यादा फसादी होता है। जी, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि डंडा भी वही पकड़ता है, यकीनन वो बदलता है और ताकतवर भी होता है। और देखिए, ये तो मैं अभी अगर देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के ऊपर झगड़े हो जाएं तो हम और आप क्या रह गए। लेकिन इसका कोई आपके पास कोई हल है? यकीनन इसके हल है। हमारे पास इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं है, कोई ऐसा रूहानियत का इदारा नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसके अंदर सनद दी जाए कि हाँ ये वक्त का वली है, ये मुजद्दद है वक्त का, ये इस अहल है कि मखलूक खुदा इसके पैरोकार बन के चले। तो ये जब चीज़ नहीं है, कोई वर्कशॉप भी नहीं है, उसके ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं है, ये चाहिए ये है कि मशाइख अलांस के हिस्सा है, इसके मंशूर का हिस्सा है कि तमाम और सज्जादागान औलिया अल्लाह इनकी औलादों को वर्कशॉप की जाएगी और इनको बताया जाएगा कि इस्लाम क्या है, रूह क्या है इसकी, इसका मगज़ क्या है, पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या उसके फैसले होने चाहिए और किस तरह से मखलूक खुदा के दरमियान उसको अपना किरदार और अपना मंशूर पेश करना होगा। पीर साहब, ये फरमाइएगा कि दरगाहों के अकीदतमंद होते हैं और अकीदतमंद अंधा होता है, तो उसकी रहनुमाई करनी होती है मशाइख ने, सज्जादगान ने। क्या अपने मुरीदैन की, अपने मौत के दिन की सही रहनुमाई फरमा रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ ये हक नहीं अदा हो रहा।
ये जो हक जिसको कहते हैं कि अदा होने वाला, ये नहीं हो पा रहा। मुरीदीन का हक अदा नहीं होता। मैं खुद भी इसमें महसूस करता हूँ कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे वसाइल इजाज़त नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि सारे मेरे मुरीदीन हैं बाव में उरूज पर पहुँच जाएं, लेकिन वसाइल ये, लेकिन कई पीर साहब ऐसी गद्दियां हैं जहाँ बहुत ज्यादा वसाइल है, नहीं वो, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। वहाँ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा ना जी, वहाँ तो झगड़े ही झगड़े हैं। वो उनकी बादशाहते हैं। आप ये नहीं उनको ये कह ही नहीं सकते कि वो उनके आस्थान है, वो तो बादशाह है, उनकी औलाद भी बादशाह है, वहाँ पे वो शहजादे हैं, वो शहजादे हैं, शहजादगान की लड़ाई है, उनको कुछ नहीं कह सकते। वो उनको पता ही नहीं होता कि भूख मुफलसी क्या होती है। जबकि औलिया अल्लाह हिजरतें की, उन्होंने जख्म उठाए, उन्होंने फाके काटे, और हुजूर ने फरमाया है कि वो शख्स मुझसे मोहब्बत का हकदार नहीं कहला सकता जब तक फिक्र और फाके, मसाइब और परेशानी इस तरह से उसकी तरफ ना आए जिस तरह से पहाड़ों से पानी आता है। तो क्या इन्होंने देखा, क्या उन्होंने कौन सी चिल्ला कशी अगर पूछते हैं तो आए हमें देखें, हमसे मिले, हम बताते हैं क्या चिल्ला कशियां हैं और क्या क्या परेशानी है हमें। सियासत इश्क रसूल है, हमारी सियासत इश्क अंबिया है, हमारी सियासत का महवर अल्लाह की जात और किबरियाई है। हमें ये समझ नहीं आता कौन शी है, कोई सुन्नी है, कोई वाबी। हम उस निगाह से देखते ही नहीं, ना उस निगाह से हम देखना चाहते हैं। हमारे लिए हमारे खून और जिगर का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि उनकी बगाव इस मुफलसी के दौर में, इस परेशान दौर के अंदर उनके घर की किचन चले। वो हम नहीं दे पा रहे हैं, हम लंगर नहीं खिला पा रहे हैं। हम अपने मुरीद को जब वो आता है वो दुआ करवाते हैं कि अल्लाह मेरे कर्जे से उतार दे, और नेटवर्क देते हैं तो बिल उसका कितना कितना आ रहा है। ये बहुत बड़ी बड़ी परेशानी है। इस परेशानी की वजह से मुरीदीन का एतकाद औलिया अल्लाह से हटता चला जाए कि इनकी दुआएं भी नहीं रंग लाती। अब उनको ये समझ तो नहीं आती कि दज्जाली निजाम ने तसल्लुत कायम कर दिया, दज्जाली निजाम उनके घरों तक चला गया, दज्जाली निजाम उनकी जिंदगी के अंदर शामिल हो चुका है। तमाम कौमों को सूद में जकड़ दिया गया। पहले गुलामों तो बनाया जाता था, अब कौमों को गुलाम बनाया गया। इस पाकिस्तान के तो ये हाल कर दिया। ये जो आप अपनी सोच बता रहे हैं, ये तो आज ना होने के बराबर है। तो ये इतना बड़ा जवाल है, ये तो इसको अरूज कैसे मिलेगा? देखिए, पाकिस्तान का जब नारा लगाया गया था तो हिंदू कहता था कि जिनको शटर उठाने की इजाजत नहीं, रोशनदान लगाने की इजाजत नहीं, वो कहते हैं पाकिस्तान बना लेंगे। ख्वाब था, एक ख्वाब था, जो फिर उस ख्वाब के अंदर शार थे, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। वह ख्वाब था, एक हो मुस्लिम हर की खास पास पाने के लिए नील से लेकर तबाह के खास कर। और वो ख्वाब हकीकत की दुनिया में आया। हमें अल्लाह ताला ने एक वतन अजीज दे दिया। देने के बाद एक वतन का एक हिस्सा, एक बाजू हमसे कट गया। लेकिन हमें अभी तक मायूसी नहीं। इंशाल्लाह ये मुल्क पूरी दुनिया के उफक में जा और पूरी दुनिया की इंशाल्लाह तर्जुमानी और रहनुमाई करने वाला।